हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं? अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए, ये वीडियो है सभी विद्यार्थी के लिए जो बिहार बोर्ड के 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। तो ये वीडियो का मतलब है कि आप अंतिम 15 दिन में कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और कब पढ़ें, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। तो अंतिम 15 दिन में 400 प्लस कैसे पढ़ेंगे, तो 400 प्लस आएगा। तो ये इसी टॉपिक से आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो पहला है, सभी विद्यार्थियों को मन में डाउट आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ें और कब पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि कब पढ़ें, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कब पढ़ें। ये आप कोई टाइम फिक्स नहीं कीजिए कि हमको कब पढ़ना है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। टाइम फिक्स नहीं कीजिए, जब आपकी दिमाग हार्मोन्स रिलीज करे, मन एक्टिव होके कि हमको पढ़ाई करना है, तब आप जाके पढ़ाई कीजिएगा। यदि आपको मन नहीं करे कि हम कभी पढ़ाई नहीं करें, तो ये आपकी मूर्खता है। ठीक, तो आपकी 24 घंटे में तो 8 घंटा ऐसा भी होता है कि हमको पढ़ने के मन करेगा, तो बस वही 8 घंटा में आप पढ़ाई कीजिए, वही 6 घंटे में आप पढ़ाई कीजिए। आप दिन भर या रात भर पढ़ाई नहीं कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि क्या पढ़ें। तो अभी तो 15 दिन में आपको सिलेबस पढ़ने के पास आपके पास तो समय नहीं है। अंतिम 15 दिन में आप सिलेबस पढ़िएगा, 10th के पढ़िएगा तो मैथ पढ़िएगा तो साइंस छूटेगा, साइंस पढ़िएगा तो सोशल साइंस छूटेगा। या आप 12th क्लास में है तो फिजिक्स पढ़िएगा तो बायोलॉजी छूटेगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा तो मैथ छूटेगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो हमको कहना है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके बाद उसमें जांच कीजिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड। तो आप उस टॉपिक्स को पढ़िए, उस टॉपिक्स को आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप उसको 1 घंटा 2 घंटा में आप उसको रीड कर जाइएगा। और इसके बाद यदि आपके पास पूरा सिलेबस है तो आपको पन्ना पलटते पलटते पूरा समय बीत जाएगा। आप 200 पेज जब पलटिएगा तो आपको लगेगा कि हम बहुत पढ़ लिए। ठीक, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आपको 2-2.5 घंटा में पूरा रिवीजन हो जाएगा। जितना बीबीआई टॉपिक्स होता है, जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, उस टॉपिक्स को आप पढ़िए। ठीक, उसके बाद ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव में ही काम करना है। जो सब्जेक्टिव जिस टॉपिक से पूछ रहा है उस टॉपिक्स में सब्जेक्टिव में काम करता है। मान लीजिए कि आप एक टॉपिक्स लिए, ठीक, केमिस्ट्री में आप उठाएं रॉल्स का नियम, ठीक, उसमें दो नंबरिया बनने की संभावना होती है, तो वो दोनों क्वेश्चन पढ़िए। जो सब ऑब्जेक्टिव आता है वो ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। इसमें से 5 नंबर बिहार बोर्ड नहीं पूछता है तो आप उसको नहीं छूइए। सिलेबस में तो पूरा पढ़ाया जाता है, सिलेबस में तो सिखाया जाता है। तो आप अब एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए पढ़िएगा तो आपके बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक, और उसके यदि आप क्लास 10th का छात्र हैं तो आप भी इसी प्रकार कीजिए। आपके एग्ज़ाम में बस उससे 10 से मतलब 15-10-25 दिन आपके पास टाइम है, तो आप अभी से ही जागरूक हो जाइए। जागरूक होइएगा तब भी आप कुछ कर पाइएगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट कोट अब स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, अब बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद है कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ना है, तो वही प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद कैसे पढ़ें, ये बात है कि कैसे पढ़ें। हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं कि कैसे पढ़ें। ये हर बच्चे के सवाल में आता है कि हम कैसे पढ़ें कि हमको याद हमेशा रहे। तो ये याद करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। ये आपको बोलिएगा कि कैसे, तो याद करना दिमाग के बस की बात है। दिमाग जब हार्मोन्स रिलीज करे उस समय आप जाकर पढ़िए। दिमाग को एक ही मैसेज को 3 बार भेजिएगा तो दिमाग की न्यूरॉन जुट जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको याद रखेगा। तो आप दिन भर में एक शॉर्ट नोट्स को 3 बार पढ़िए। मान लीजिए कि हमको रोल्स लॉ, वान डी ग्राफ, ये जो वीबीआई टॉपिक्स है, ये आपको तकलीफ कर रहा है, तो आप शॉर्ट नोट्स पहले तो बोले कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए तो उसको दिन भर में 3 बार पढ़िए, दिन भर में 3 बार उसको रीड कीजिए। दिन भर में 3 बार रीड कीजिए। उसके बाद आप जो सोते समय या कभी भी आप उसको एक बार लिख लीजिए। ये गारंटी है कि आपको कभी भूलने नहीं देगा। आप याद नहीं कीजिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए, आपको फिर भूलने नहीं देगा। या किसी और उसके बाद और याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये बात आप फॉलो कीजिएगा। 3 बार पढ़िए, उसके बाद एक बार कहीं लिख लीजिए।
ये लिख लीजिएगा तो आपको, हाँ उसके लिख लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। एक और सवाल लड़के के मन में आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ गया है, या आप 10th क्लास के छात्र हो या 12th क्लास के, कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि एक को क्वेश्चन नहीं याद है। ये भी बच्चों को दिमाग में घूमता है, ये घूमना भी चाहिए। ये हमारे साथ भी हुआ था और आप लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। तो इससे दूर रहने का एक सरल उपाय है कि आप ये नहीं देखिए कि हमको याद है कि नहीं है, बस आप केवल शॉर्ट नोट्स बना के उसको रीड करते रहिए, रीड करते रहिए, रीड करते रहिए। ठीक, समझिए कि हम पागल हैं, उसको रीड करते रहिए, आवे नहीं आवे उसको रीड करते रहिए। आप जब एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा, ऑटोमेटिक है कि आप क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर दिमाग में बन जाएगा कि ये बात लिखना है, ये बात हम शॉर्ट नोट्स में पढ़े थे। ठीक, उसके बाद वे सब एक को क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएगा, ये फॉलो कीजिएगा। बिहार बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप छोड़ के नहीं आइएगा, आप छोड़ के नहीं आइएगा, A to Z क्वेश्चन बना के आइएगा। 50 ये यहाँ पे 50% ही क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आना, तो वो 100 मार्क्स में से आप 100 मार्क्स बना कर आइएगा। ये नियम को फॉलो कीजिए। तो चलिए, हमें पूरा उम्मीद है कि ये बात आप फॉलो कीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम को देते समय शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है कि आप उसको भरपाई नहीं कर सकते। तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो फिक्स है कि ये जो 400 प्लस अंक लिखे हैं ना, ये आपको आ जाएगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हम सही बोले हैं कि गलत। तो चलिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगा और तो अपने साथी दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही नियम को फॉलो करने के लिए बोलिएगा। फिक्स है कि 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा।